दोस्तों, मान्यता ऐसी है सबकी, मेरी भी, कि स्कूल में सब कुछ सिखाते हैं और सब कुछ सिखाना चाहिए और सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है, अगत्य की है, वो सिखाते हैं और सिखाना चाहिए। और अगर स्कूल में नहीं सिखाते हैं तो परिवार में सिखाते हैं, हमारे फैमिली वाले हमें सिखाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे नहीं है, ये सही नहीं है। हमारे फैमिली में इन बातों की चर्चा नहीं होती है और स्कूल में भी इन बातों की चर्चा नहीं होती है और खुद हम अपने आप से भी इन बातों की चर्चा नहीं करते हैं। दोस्तों के साथ भी, चाहे जितने चड्डी बड्डीज हों, चाहे जितने जिगरी दोस्त हों, इन बातों की चर्चा होती नहीं है। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहले बहुत ही एकदम ऐसे नॉर्मल वाले एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको धीरे धीरे गहराई में लेके जाऊंगा। तो आपका पिछवाड़ा धोना, पिछवाड़ा कैसे धोया जाता है, या फिर टॉयलेट पेपर अगर यूज करते हैं तो टॉयलेट पेपर का कैसे यूज किया जाता है। मतलब क्या आप टॉयलेट पेपर को ऐसे डूचा बना के घुस 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 करके घिसोगे, या फिर टॉयलेट पेपर को ऐसे फोल्ड करोगे और फिर तुक तुक करके उसको यानी टट्टी निकालोगे। कैसे करोगे? आगे से पीछे करोगे, पीछे से आगे करोगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पीछे से आगे करोगे तो आगे के तरफ मर्द हो तो आपके गोटे हैं और औरतें हो तो आपके वो सब है, और वो सब गंदे हो जाएंगे, उसके अंदर टट्टी चली जाएगी। कैसे करते हैं? आगे से पीछे या पीछे से आगे? कोई सिखाता नहीं है, कोई चर्चा नहीं करेगा। कितने फोल्ड होने चाहिए? अपने हाथ को बचा के रखना है, हाथ को साफ रहना चाहिए, दाहिने हाथ से या बाएं हाथ से। वैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा बाएं हाथ से हाथ ये धो, पिछवाड़ा धोने के लिए। मुझे तो सिखाया गया था कि बाएं हाथ से धोना, फिर दाएं हाथ से खाना। लेकिन अक्सर तो ये सिखाया नहीं जाता है। मैं नहीं जानता हूं, बहुत सारे लोगों, मैंने भी नहीं सिखाया। तो ये सारी जो बातें हैं इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछवाड़ा कैसे धोना, उसके बाद हाथ कैसे साफ करना, फिर हाथ के नाखून कैसे साफ करना, हाथ के नाखून के अंदर कैसे साफ करना। साबुन अंदर तक जाना चाहिए ना, नाखून के अंदर, फिर वो साबुन को निकालना चाहिए, तब जाके स्वच्छता मेंटेन होगा। कौन सिखाता है? स्कूल में सिखाता है? नहीं। घर में सिखाता है? नहीं। दोस्त लोग सिखाते हैं? नहीं, कोई नहीं सिखाएगा। ये एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सेक्स को भी लेके एग्जाम्पल्स हैं। कौन चर्चा करता है? खुलने में कौन चर्चा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी के बाद, शादी के पहले भी यार काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज। कौन चर्चा कर रहा है? किधर चर्चा है? इसके इंस्ट्रक्शंस किधर है? वैसे लाइफ के इंस्ट्रक्शंस किधर है? पैसों को कैसे हैंडल करना है? सब लोग एक दूसरे को देख के सीखते हैं। हम बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स जैसे। अरे इकोनॉमिक्स ठीक है, लेकिन पैसे को हैंडल कैसे करना है? क्योंकि पैसों का एक चीज नहीं है, पैसे बहुत सारी चीजें हैं। पैसे टेरिटरी है। टेरिटरी समझते हो? ये मेरा पैसा है, वो तुम्हारा पैसा है, ये हम सब लोगों का पैसा है, ये हम सब लोगों का धन है। घर के अंदर शेयर्ड धन होता है। ये भाई ये तुम्हारा ना मेरा, ये सबका। डैडी पैसे कमा के लाते हैं। कुछ परिवार में डैडी पूरा कंट्रोल करते हैं, छोड़ते नहीं है, कंजूस हैं, एक एक रुपए के लिए तड़पते हैं, छोड़ते नहीं है, देते नहीं है। 100 सवाल पूछेंगे तब जाके 1 रुपया देंगे। तो ऐसे कुछ परिवार हैं तो यार पापा से झूठ बोलना पड़ता है पैसे लेने के लिए, या फिर मम्मी रो रो के पापा से पैसे ले लेगी, फिर मम्मी से झूठ बोलना पड़ता है पैसे लेने के लिए। अब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, और कट टू कट से नहीं चलता है। कट टू कट करो तो यार बस मिस हो गया तो रिक्शा लेना पड़ेगा, रिक्शा के लिए पैसे नहीं है। मम्मी ने सिर्फ कट टू कट बस के लिए पैसे दिए थे। टेंशन। मम्मी ने कट टू कट कहा था कि ये 5 रुपए की चीज है, जा बेटा लेके आ, लेकिन वो 5 रुपए की नहीं है, भाव बढ़ गए हैं, 6 रुपए के हो गए अब। तो इस टाइप के टेंशन होते हैं अगर आप कट टू कट करते हो। अच्छा, कट टू कट नहीं करते हो, बेटा ये ले 100 रुपया और छुट्टा लेके आ, तो फिर हिसाब किताब देना पड़ता है। मम्मी वो 5 नहीं 6 रुपए की थी। हट झूठे, तू हमेशा झूठ बोलता है, तू पैसे चुरा रहा है। ये भी हो रहा है परिवारों में।
और मैं 5 रुपए 10 रुपए का हिसाब की बात कर रहा हूँ। लोग 5 लाख 10 लाख की हिसाब की बात करते हैं। घर के अंदर महाभारत रामायण हो जाता है, या 50 लाख 100 1 करोड़।